तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मोनानी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 10 मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, है ना, जिसमें हम लोग पूरी एनसीईआरटी भी कवर करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं मैथ्स को लेके, मैथ्स ओलंपियाड, एनएसटीएससी का एग्ज़ाम, तो उन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक टाइम पास नहीं करना है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 10th, दैट इज रियल नंबर्स। चलो, तो रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा आप लोग बेटा 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो जैसे सबसे पहले इसमें क्या आता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं, है ना। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं अपने, 1 2 3 4, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर क्या आता है, होल नंबर्स आते हैं। तो होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर आप 0 और लगा दो, है ना, 0 1 2 3, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, फिर इंटीजर्स आते हैं अपने, ठीक है, इंटीजर्स में 0 1 2 3 होल नंबर्स तो आते हैं, उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स और आ जाते हैं, -1 -2 ये भी आ जाता है। फिर रैशनल नंबर आ जाते हैं। तो रैशनल क्या होता है, अगर आप इंटीजर्स में फ्रैक्शंस भी ऐड कर दो, मतलब इंटीजर्स तो लेने ही है, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z प्लस फ्रैक्शन वाले नंबर, जैसे 2/3, है ना, 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, है ना, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अंडर रूट वाले नंबर्स कौन से होते हैं, √2 √3 √5, है ना। तो अंडर रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है बेटा, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर्स ही है। मतलब रियल नंबर्स में आपका रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, है ना। रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है, रैशनल भी आ जाता है, प्लस इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, रैशनल और इर्रेशनल, है ना। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो ये बेसिक्स है बेटा आपका, जो आपको अच्छे से आता है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको कॉपी पेन लेके बैठो, इसको नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो नाउ इस क्लास 10th में जो रियल नंबर्स में जो सबसे पहले आएगा बेटा हमारा, दैट इज एलसीएम एचसीएफ, है ना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है प्राइम नंबर्स की फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो 2 क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ, और 2 प्राइम नंबर भी है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी का हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आपको बोला है 140 को प्राइम फैक्टराइज करो, है ना। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बोला है प्राइम फैक्टराइज 140 का क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलो, नॉर्मल ये आता है सबको फैक्टराइज करना, 140 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब 140 सबसे पहले किससे डिवाइड होता है, देखो 140 2 से डिवाइड होगा, तो 140 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 70, फिर 70 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया देखो हमारा 35, फिर 35 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 7 आएगा, है ना। 7 7 से डिवाइड होगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर मैं 140 को प्राइम फैक्टराइज करके लिखूं, तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5 × 7, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा मेरा, 2² × 5 × 7, ठीक है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2² × 5 × 7, ठीक है।
चलो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लो बेटा, स्क्रीन पॉज करो। चलो ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल, किसी नंबर का प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जो फैक्टराइजेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसी दो नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एचसीएफ की, एचसीएफ है ना। तो एचसीएफ आप वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ते हो। एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे मान लो दो नंबर्स है हमारे पास 4 और 6 है ना, और हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका, 4 का और 6 का, 4 का और 6 का एचसीएफ निकालना है। चलो तो 4 को मैं फैक्टराइज अगर करूं, प्राइम फैक्टराइज करूं, तो 4 को फैक्टराइज करके मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 4 होता है। 6 को फैक्टराइज करके मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। तो इन दोनों में अगर मैं देखूं क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में अपना 2 कॉमन आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना आ रहा है, 2। तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा हमारा, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 2। चलो और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो एक नंबर लिया 12, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। देखो भाई 2 इंटू 2 अपना 4 होता है, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। हाँ सर। चलो अब मान लो एक और नंबर ले लिया, जैसे हमने 4 ले लेते हैं। चलो तो 4 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। तो अगर मुझे 12 का और 4 का एचसीएफ लेना है, अगर मुझे एचसीएफ लेना है किसका, 12 का और 4 का, तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो सबसे पहले किसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, फिर से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 4 एचसीएफ आ गया। ठीक है, चलो तो जल्दी से बेटा स्क्रीन पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। चलो तो ये हमारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो एचसीएफ सबको पता चल गया बेटा एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा एलसीएम, है ना। एलसीएम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 8 है ना, 3 और 8, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब कम से कम, है ना। एक ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में भी आता हो और 8 की टेबल में भी आता हो, और लीस्ट मतलब कम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एलसीएम निकालना है किसका, 3 का और 8 का, है ना। तो 3 की टेबल क्या होती है, 3 2 जा 6 आता है क्या, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 12 3 की टेबल में आता है बट 8 की टेबल में नहीं आता, 15 18, तो 3 की टेबल में 24 आता है ना, और 24 8 की टेबल में भी आता है। तो 24 जो है 3 का मल्टीपल भी है और 8 का मल्टीपल भी है। और लीस्ट का मतलब भाई जैसे 24 के बाद अगर मैं 48 बात करूं, तो 48 भी 3 का मल्टीपल हुआ, 3 की टेबल में आता है, 3 को 16 से इंटू करोगे तो 48 आएगा, और 8 को 6 से इंटू करोगे तो 48 आएगा। बट ये वैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, बट इन सब में से सबसे लीस्ट कौन सा हुआ, सबसे छोटा कौन सा हुआ, 24, है ना। तो एलसीएम कितना आया हमारा, तो 3 और 8 का अगर मैं एलसीएम पूछूं तो 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। तो 24 एलसीएम होगा किसका, 3 का और 8 का।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं भाई, 3 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 3। 8 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 8। तो एक तो इनमें 1 कॉमन आया तो 1 लिख दिया, फिर क्या बचा, एक 3 बचा तो 3 लिख दिया, एक 8 बचा तो 8 लिख दिया यहाँ पे हमने। तो 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 8 कितना हुआ 24। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 24। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया, एक 12 लिया, है ना, और एक हमने ले लिया जैसे 6। चलो, तो 12 को हम लोग, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 6 को 6 इंटू 1। तो इन दोनों में देखो 6 कॉमन आ गया, और फिर क्या बचा, एक 2 बचा, फिर क्या बचा, एक 1 बचा। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 6 कितना आ रहा है, और वैसे ही पता चल रहा है एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है ना, और लीस्ट मतलब सबसे कम नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, तो वो क्या हुआ 12। तो एलसीएम 6 और 12 का कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, चलो नाउ हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का जैसे क्वेश्चन है बेटा आपको, ठीक है, अच्छा इससे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है ना, एक प्रॉपर्टी है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, जितने स्टार मार्क करते जाओ कम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके ऊपर आपके क्लास 10th बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है, HCF है ना इनटू LCM। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी ओनली 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। तो ऐसे नहीं कि 3 नंबर दे रखे तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो। तो किसी भी 2 नंबर है तो उनका HCF और इनटू उनका LCM इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ उन नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। HCF इनटू LCM जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, है ना। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 नंबर्स है 2 और 3, है ना, 2 नंबर्स ले लिए हमने 2 और 3। तो 2 और 3 का 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1। ठीक है, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 1, है ना। तो इनका जो HCF है, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1। ठीक है, चलो LCM अगर मैं निकालूं तो एक तो इन दोनों में क्या कॉमन आया 1, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या बचा 2, तो 2 लिख दिया, फिर क्या बचा 3, तो 3 लिख दिया, तो कितना आया 6। अच्छा, अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है बेटा आपको HCF। तो HCF कितना है देखो 1 इंटू LCM, LCM कितना है देखो हमारे पास, LCM कितना है 6 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का प्रोडक्ट। तो नंबर्स हमारे पास क्या क्या थे 2 और 3, 2 और 3, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इनको इनटू करना है। तो 1 इंटू 6 कितना हुआ 6, और 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, तो 6 इक्वल्स टू 6। देखो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। तो अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो उनके अगर आप HCF और LCM को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो ये HCF और LCM का कॉन्सेप्ट था। नाउ NCERT के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइजेस के। चलो, तो क्या बोला है आपको, H20 आपको क्या करना है, 2 नंबर से 26 और 91 इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है और प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको HCF निकालना है, LCM निकालना है और ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 और 91। 13 की टेबल याद होनी चाहिए उसके लिए, 13 इंटू 7 कितना होता है 91 होता है। तो 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। तो अगर मैं इनका HCF निकालूं
है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कितना है देखो 13। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, है ना, तो देखो एक तो 13 कॉमन आया इनमें, है ना, और क्या बचा, एक 2 बचा और एक क्या बचा, 7 बचा। तो एलसीएम अगर मैं निकालूं तो 13 इंटू 2 26 इंटू 7, है ना, तो 26 इंटू 7 कितना आ रहा है देखो आपका, 7 6 जा 42 4 और 7 इंटू 2 14 प्लस 4 18, तो कितना आ रहा है 182। ठीक है, चलो तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 182। अब आपको प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करवानी है, तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलो भाई चलो ठीक है जल्दी से। तो HCF कितना है बेटा हमारे पास 13, एलसीएम कितना आया 182, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास 26 और 91। ठीक है, तो इंटू करके देख सकते हैं हम लोग, 182 को अगर मैं 13 से इंटू करता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 8 24, 2 यहाँ जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। ठीक है, फिर 1 2, ठीक है, तो कितना आ रहा है 6 6, 8 प्लस 5 कितना हुआ हमारा 13 और 1, तो कितना आया 2 3 6 6। अच्छा, और अगर मैं इनको इंटू करूं 26 को अगर मैं 91 से इंटू करता हूं तो देखते हैं क्या आ रहा है ना, 26 को अगर मैं 91 से इंटू करूं तो कितना आ रहा है देखो 6 2 9 6 जा 54, फिर 5 यहाँ पे आएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 5 कितना हुआ, कितना आया 6 6 3 2, तो ये भी कितना आया देखो 2 3 6 6, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 3 6 6 और राइट हैंड साइड भी कितना आया 2 3 6 6, तो देखो दोनों इक्वल आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रॉपर्टी के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन बनते हैं, 100% फिक्स है कि क्वेश्चन बनता ही बनता है इसके ऊपर। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई बेटा 2 नंबर्स की। अब अगर मैं 3 नंबर्स की बात करूं, आपके एक्सरसाइज में 3 नंबर्स वाले भी क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, 3 नंबर्स वाले भी क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो तो 3 नंबर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे 12 15 और 21, ठीक है, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, बाय अप्लाइंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। चलो तो 12 का अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 2 से डिवाइड करो कितना आया 6, 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 से डिवाइड करो 1। 15 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। 21 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। चलो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। अब इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है 12 15 और 21। अब देखो बेटा इसमें अगर हम कॉमन लेके करते हैं तो कुछ ज़्यादा सोचना पड़ता है हमें, तो इसका एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। इसका एक ट्रिक क्या होता है बेटा, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो लेनी होती है। जैसे यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे इनटू में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, तो इस 1 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 0। यहाँ पे इनटू में कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकता हूँ, तो 1 का मतलब क्या हुआ 2 पावर 0। तो यहाँ 2 पावर 0 है, यहाँ 2 पावर 0 है, यहाँ 2 पावर 2 है, तो तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है 2। तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो लिखनी होती है ना। तो 2 पावर 2 हाईएस्ट है, यहाँ भी 3 पावर 1 है, यहाँ भी 3 पावर 1 है, यहाँ भी 3 पावर 1 है, तो हाईएस्ट वही हुआ 3 पावर 1, तो 3 लिख दिया। यहाँ पे 5 पावर 1 हाईएस्ट है ना, मतलब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ ना, 1 का मतलब 5 पावर 0 हुआ, तो 5 पावर 0 और 5 पावर 1 में से हाईएस्ट कौन सा हुआ 5 पावर 1, और एक 7 भी है यहाँ पे, तो इंटू 7 लिख दिया। यहाँ अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हो, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो एक तो 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, बचा 2 स्क्वायर बचा यहाँ पे लिख दिया,
एक 5 बचा यहाँ पे लिख दिया, एक 7 बचा एक यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 इंटू 3 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60 इंटू 7 420। ठीक है, अच्छा यही अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और है ना, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखते हैं और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लिखते हैं। तो यहाँ ऐसे समझ लो, इन तीनों में देखो 3 तीनों में आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 3। यहाँ अगर लोवेस्ट उससे समझे, एचसीएफ में क्या होता है लोवेस्ट पावर लिखते हैं, यहाँ भी 3 पावर 1 है, यहाँ भी 3 पावर 1 है, यहाँ भी 3 पावर 1 है, तो तीनों में सबसे कम पावर वही 3 पावर 1 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ 2 पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 पावर 0, तो 2 पावर 2 और 2 पावर 0 में से कम पावर कौन सी हुई 2 पावर 0 मतलब 1, तो इनटू में 1 लिख दिया यहाँ पे, है ना, मतलब उनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप डायरेक्ट देख सकते हो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या हुआ एचसीएफ हो गया 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF of 306, 657 that is equals to 9, है ना। HCF आपको गिवन है 306 और 657 का HCF क्या है 9, तो LCM निकालना है आपको किसका 306 और 657 का LCM निकालना है। ठीक है, चलो तो वही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी क्या थी, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो मैंने बोला था बेटा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। HCF इंटू LCM जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF कितना है देखो 9 इंटू LCM निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपके क्या क्या है 306 और 657, प्रोडक्ट का मतलब इनको इंटू करना है 306। चलो तो 9 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो कितना आएगा ये 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, है ना। तो इसको कट करा, 9 3 जा 27, देन 3 बचेगा, 9 4 जा 36, तो कितना आएगा 34 इंटू 657, है ना। 657 को किससे इंटू करना है हमको 34 से, तो कितना आएगा 4 7 जा 28, देन 2 आएगा 22, 2 आएगा और 24 और 2 26, देन 3 इंटू 7 21 और 15 17, 3 इंटू 6 18 प्लस 1 19, तो कितना आ रहा है 8 3 कितना 13 1 9 प्लस 3 12, तो 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, तो एलसीएम कितना आ रहा है 2 2 3 3 8। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग ये बेसिक चीजें कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, तो इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।